हेलो एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। आज मैं आपको पीनट मिल्क बनाना बताऊंगी और पीनट मिल्क से दही कैसे जमाते हैं वो भी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। पहले पीनट मिल्क बनाने के लिए क्या चाहिए। ये कुछ 50 ग्राम मूंगफली के दाने हैं। इनको मैंने रात भर भिगो कर रखा हुआ था और पानी से बाहर निकाल लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए पानी। पीनट्स मिल्क निकालने के लिए हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ये भिगी हुई मूंगफली के दाने डाल देंगे। पहले आधा ग्लास पानी डालेंगे। चेक कर लीजिए। अब हमारा ये पिस गया है, एकदम फाइन पेस्ट बनाइए। अब ये मिल्क को हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। आप याद रखें कि जब आप कर्ड के लिए मिल्क बना रहे हैं तो मिल्क थोड़ा थिक रखना है। अगर पेस्ट में आपका चंक्स थोड़े रह जाते हैं तो इसको हम दोबारा डाल के पीस लेंगे। पीनट के कुछ चंक्स रह गए थे तो इसको मैंने दोबारा 1/4 कप पानी डाल के पीस लिया है। अब इसको भी हम छान लेंगे। ये जो हमारा पेस्ट बचा हुआ है इसको आप सब्जी बनाने में, जो ग्रेवी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। इसको आप नारियल की चटनी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पीनट मिल्क बनकर तैयार है। आप इसको चाय बनाने में भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वीगन मिल्क की चाय कैसे बनानी है। अब ये पीनट मिल्क का हम दही जमाएंगे। तो दही जमाने के लिए ये मैंने पीनट मिल्क ले लिया है और ये 8 से 10 चिली टॉप हैं। इनको देसी भाषा में हरी मिर्च के डंठल बोलते हैं। और ये कुछ 8 से 10 बूंद नींबू का रस ले लिया है। पहले हम पीनट मिल्क को गर्म करेंगे। तो एक स्टील के बर्तन में पीनट मिल्क को डालिए, फ्लेम को ऑन कर देंगे और पीनट मिल्क को हम एक उबाल आने तक उबलने देंगे। अभी हम पीनट मिल्क हमारा एक उबाल आने तक उबल गया है। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। पीनट मिल्क को हमने रूम टेम्परेचर पर आने तक इसको ठंडा कर लिया है। ये देखिए हल्की सी मलाई भी पड़ गई है इसमें। ये देखिए। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे मिल्क को। मैं इसको मलाई अलग नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारा मिल्क थोड़ा थिक रहेगा तो दही भी हमारा अच्छा जमेगा। इसको हम बाउल में निकालेंगे। अब इसमें हम ये नींबू का जूस डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, हल्का सा। अब इसमें हम ये मिर्ची के डंठल डालेंगे। 8 से 10 मिर्ची के डंठल डाल दीजिए। आप दही जमाने के लिए मिट्टी के बाउल भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में भी बहुत अच्छा दही जमता है। मैंने इसमें नींबू का रस मिलाया है जिससे कि ये थोड़ा खट्टा हो जाए। अगर आप चाहें तो नींबू का रस अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसको हम एक प्लेट से ढक देंगे और 8 से 10 घंटे तक इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। आप किसी भी वेदर में दही जमाएंगे 8 से 10 घंटे तक जरूर रखें इसको। लगभग 12 घंटे हो गए हैं। अब हम दही को चेक करते हैं। प्लेट को हटाइए। ये देखिए दही हमारा जम गया है अच्छे से। अब इसमें हमने जो मिर्च के डंठल डाले हुए थे इनको हटा लेंगे। सारे डंठल निकाल लीजिए दही में से। मिर्ची के सारे डंठल हमने दही में से हटा लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट दही जमा है। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर वीगन कर्ड जमा सकते हैं। पीनट मिल्क से वीगन दही जमाने की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वेज एंड वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज वेज एंड वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, बाय बाय।